मैं मौजूद हूँ रोहतास ज़िले के नासरीगंज में और नासरीगंज थाना मोड़ का यही रास्ता है जो नासरीगंज बाज़ार की ओर जाता है। और कल शाम 8 बजे के आसपास इसी जगह पर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है गोली मार करके, जिसका नाम आदित्य श्रीवास्तव है। जिम चलाते थे और बगल के ही अमियावर के रहने वाले थे। और जब 8 बजे शाम को या रात को कहें जिम बंद करके जब वापस जा रहे थे तो पहले से घात लगाए अपराधियों ने पहले तो उनकी गाड़ी को यहाँ पर रोका और तबातोड़ 5, 6, 7 गोलियां उनके सीने में दाग दिया। तब तक पता चलता आसपास के लोगों को, तब तक यहाँ पहुँच पाते, तब तक के लोग पहुँचने के क्रम में अस्पताल ले जाते हैं तो इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। मैं बता दूं कि अमियावर के रहने वाले थे और जिम चलाते थे और अभी उनके गांव में भी हम जाने वाले हैं, जाएंगे और वहां पर पुष्टि करेंगे और दिखाएंगे कि क्या मामला था, उन लोगों से बात भी कराएंगे। बहरहाल बताया जाता है कि क्षेत्र जो है शांतिप्रिय इलाका है, लेकिन जो असामाजिक लोग थे, जो अपराधी थे, इसी पुल पर लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग काफ़ी देर से बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं, अपना नाम नहीं बता पा रहे हैं, कि कुछ लोग थे जो काफ़ी देर से इस पुल पर किसी के इंतजार कर रहे थे जो कि स्थानीय नहीं थे। बहरहाल इस घटना को लेकर के लोगों में दहशत है, डर है। स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि घटना के क्रम में कब उनको पता चला। चाचा, कब पता चला घटना हो गई? हम लोग 8 बजे नहीं थे, 8 बजे हम लोग नहीं यहाँ नहीं थे। तो कब पता चला घटना? हमरा सुबह पता है, सवेरे पता चला, रात ना अपन नहीं जा। आपको पता चला? हमको तो रात को समथिंग, मैं अमियावर का ही रहने वाला हूँ और मैं उनसे भली भांति परिचित था जी। और हमको समथिंग 8:30 बजे पता चला कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है गोली मारकर। अच्छा, हम गांव में भी गए जाने वाले हैं और उधर से भी आए भी थे। कैसे व्यक्ति थे आदित्य बाबू? अब उनकी जो कैरेक्टर थी किसी से छुपा नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत स्वाभाविक व्यक्ति थे। सच्चाई बोल रहे हैं भैया। हम गांव में भी गए थे और पूछते और बात भी लोगों से कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि वो एक चींटी भी नहीं मार सकता था और उसका एक दुश्मन भी नहीं था। चाचा, वो बहुत अच्छा इंसान था। उनको जानते थे आप? कि भेंट होता रहता था। हाँ। तो उनकी हत्या तो एक बहुत निर्मम तरीके से हुई है। क्या कहेंगे, कितनी दुख की बात है? बहुत दुख की बात है। देखिए, अच्छे व्यक्ति थे आदित्य बाबू और इसी को लेकर के पूरे इस क्षेत्र के लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। अगर कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है, कोई व्यवहारिक व्यक्ति नहीं होता है तो उनके साथ लोग नहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ पूरा जिले के लोग खड़े हैं, पूरे गाँव के लोग खड़े हैं और उनके दरवाजे पर लोग पहुँच रहे हैं। बहरहाल बता दें कि अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कई संगठन, कई सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस शांतिपूर्ण जगह पर, शांतिप्रिय इलाके में ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान होता है। आदित्य श्रीवास्तव का घर, वहीं आदित्य श्रीवास्तव उर्फ आदि, जो कि बीते शाम अपने जिम को बंद करके वापस लौट रहे थे और थाना मोड़ के रास्ते से जब वो घर जा रहे थे तो नासरीगंज थाना मोड़ के पहले जो पुल है, झझरिया पुल, उन्हीं के समीप उनको गोली मार दी जाती है और 1-2 नहीं, लगभग 8 गोलियां उनके सीने में दाग जाती है। क्या पता था आदित्य श्रीवास्तव उर्फ आदित्य श्रीवास्तव को कि यह शाम उनके जीवन का आखिरी शाम है। माता बिलख बिलख के रो रही हैं, बहनें बिलख बिलख के रो रही हैं। एक बुजुर्ग पिता की आंखें रो रही है। एक बुजुर्ग पिता नम आंखें से अपने जवान बेटों को कंधे पर उठाए जब शमशान ले जा रहा था तो वह दृश्य करुणा से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ दृश्य था, जहाँ बहनें बिलख बिलख कर रो रही थी, कह रही थी किसी ने क्यों मारा मेरे भाई को, कह रही थी कि आखिर यह इतना बड़ा कदम किसी ने क्यों उठाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और उनके भाई के आवेदनानुसार 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिसमें बिरजू पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला रोहतास पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन होगा। फिलहाल इस तरह की घटना से लोग डरे सहमे हैं और यह राजनीतिक साजिश है या चुनावी रंजिश है या आपसी लड़ाई है, यह तो पुलिस की चुनौती भरी हुई है। फिलहाल लोग पुलिस प्रशासन पर नजरें गड़ाए, नजरें
नजरें गड़ाए बैठे हैं कि किस प्रकार पुलिस इस मामले का उद्भेदन करती है और क्या आदित्य श्रीवास्तव या उनका नाम जो आदित्य श्रीवास्तव है उनको न्याय मिलता है। पंचतत्व में विलीन हुए हैं आदित्य श्रीवास्तव, लेकिन फिर भी सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि उनके मौत के कारण जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या मामला है कि आखिर इनको गोली मारी गई।